कहते हैं प्रकृति के नियम अटल होते हैं। सूर्य पश्चिम से नहीं उग सकता और नदी उल्टी नहीं बह सकती। लेकिन जब बात नील माधव यानी प्रभु श्री जगन्नाथ जी की हो तो नियम भी अपना मार्ग बदल लेते हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम अपनी ताकत या दौलत के लिए नहीं बल्कि अपनी निश्चल भक्ति के लिए दर्ज होते हैं। पुरी के इतिहास में एक ऐसी ही कथा अंकित है जो विज्ञान के हर तर्क को झुठला देती है। एक ऐसी घटना जहां भक्त के अद्वितीय प्रेम के आगे स्वयं मौसम को भी झुकना पड़ा। आज हम बात करेंगे पद्मवेश की, एक ऐसी रात्रि की जब कड़ाके की ठंड में कमल खिल उठे। मिलिए बाबा मनोहर दास से। ऋषिकुल्या नदी के तट पर बसे साहापुर गांव के एक अत्यंत निर्धन साधारण से साधु। दुनिया की नजरों में उनके पास कुछ भी नहीं था। फटे हुए वस्त्र, टूटी हुई झोपड़ी और भूखमरी का जीवन। पर उनके भीतर पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना छिपा था, नील माधव का प्रेम। वे कोई बड़े ज्ञानी नहीं थे, ना ही उन्हें वेद पुराणों के श्लोक कंठस्थ थे। उनकी पूजा बस उनके आंसू थे और उनका भोग उनका निश्चल भाव। और एक दिन इसी भाव ने उन्हें एक ऐसी यात्रा पर निकलने को विवश कर दिया जिसने सदियों के नियम बदल दिए। माघ का महीना था, जनवरी की हड्डियां गला देने वाली ठंड। ओडिशा की सर्द हवाओं में फूल तो क्या, पत्ते भी मुरझा जाते थे। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन की लालसा लिए वे पैदल पुरी की ओर चल पड़े थे। रास्ते में एक तालाब के पास उनके कदम ठिठक गए। उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उस कंपकंपाती ठंड में उस तालाब के मध्य ताजे गुलाबी कमल के फूल खिले हुए थे। हे प्रभु, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? इस कड़ाके की ठंड में ये पुष्प? अवश्य ये मेरे जगन्नाथ ने अपने लिए मंगवाए हैं। सोचिए, माघ का महीना, हवा में वो काटने वाली ठंडक जो हड्डियों को भी सुन्न कर दे। एक सामान्य मनुष्य शायद किनारे से ही हाथ जोड़ लेता, लेकिन मनोहर दास जी रुके नहीं। उन्होंने अपने वस्त्र समेटे और उस ठिठुरे हुए नीले जल में कदम रख दिया। वो पानी जो किसी पिघली हुई बर्फ से कम न था। जैसे ही उस शीतल जल ने उनके शरीर को स्पर्श किया, उनका रोम रोम कांप उठा। सांसें भारी हो गईं, पांव सुन्न पड़ने लगे। लेकिन उनके भीतर जो भक्ति की अग्नि प्रज्वलित थी, उसके आगे ये सर्दी निष्प्रभावी थी। उन्हें अपने शरीर की पीड़ा का भान ही नहीं रहा। उन्हें तो बस वे पुष्प दिखाई दे रहे थे, मानो वे फूल नहीं, स्वयं जगन्नाथ जी की आंखें हों जो उन्हें पुकार रही हों। बड़े प्रेम से, बड़ी नजाकत से उन्होंने उन फूलों को तोड़ा जैसे कोई माँ अपने शिशु को गोद में उठाती है। मनोहर दास जी ने बिना कुछ सोचे वे फूल तोड़ लिए। न कोई टोकरी थी, न कोई थाली। उन्होंने अपने मैले कुचैले गमछे में उन पवित्र पुष्पों को लपेट लिया। पुरी का मार्ग लंबा था, दिन बीतते गए। सूर्य की तपिश और ठंड की मार सहते सहते वे फूल जो कभी सुंदरता की मिसाल थे, अब उस बंधे गमछे में सड़ने लगे थे। पर मनोहर जी का विश्वास वो अब भी ताजा था। कई दिनों की थकान और आशाओं के साथ जब मनोहर दास जी सिंहद्वार के भव्य वातावरण और भारी भीड़ के बीच पहुंचे, तो उनके भीतर एक अजीब सी उत्कंठा थी। भिखारी जैसी अवस्था में जब उन्होंने पुजारी के सामने अपना मैला गमछा खोला, तो उसमें अब गुलाबी कमल नहीं बल्कि काला सड़ा हुआ कीचड़ शेष था। उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। लेकिन मनोहर जी की विश्वास भरी आंखों को अब भी वहां अपने प्रभु के लिए पुष्प ही दिखाई दे रहे थे। पोटली के भीतर का दृश्य देखते ही पुजारी जी घृणा से पीछे हट गए और तुरंत अपनी नाक ढक ली। वे क्रोध से आग बबूला होकर चिल्लाए, हट, पीछे हट मूर्ख! ये कैसी गंदगी ले आया है तू? इससे तो दुर्गंध आ रही है। क्या तू ये सड़ा हुआ कीचड़ ब्रह्मांड के स्वामी को चढ़ाएगा? तुझे पाप लगेगा, पाप! पुजारी की इस फटकार से मनोहर बुरी तरह सहम गए। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वे रोते हुए गिड़गिड़ाकर बोले,
नहीं महाराज, ध्यान से देखिए, ये कमल हैं। ये मेरे प्रभु के लिए हैं। मैंने स्वयं देखा था, ये खिले हुए थे। लेकिन उनकी एक भी ना सुनी गई। पुजारियों ने मनोहर जी को धक्के मारकर बाहर कर दिया। वे असंतुलित होकर जमीन पर गिर पड़े और उनकी पवित्र पोटली धूल में जा गिरी। कांपते हाथों से उन्होंने उसे उठाया और लंगड़ाते कदमों से मंदिर के पिछले हिस्से की ओर चल पड़े। बरछाता मठ के पास दीवार का सहारा लेकर वे बैठ गए और चुपचाप आंसू बहाने लगे। और सच तो ये था कि पुजारी भी पूरी तरह गलत नहीं थे। सांसारिक आंखों को वहां सचमुच केवल सड़ा हुआ कचरा ही दिखाई दे रहा था, पर मनोहर भीतर तक टूट चुके थे। सबने कहा मैं तेरा नहीं, पर मेरा हर धड़कन कहे तू ही तू सही। जगन्नाथ अगर मैं तेरा अपना नहीं, तो फिर ये आंसू तेरे लिए क्यों बहे। आकाश की ओर देखते हुए फूट फूट कर रोते हुए मनोहर दास बोले, हे जगन्नाथ, शायद मैं ही योग्य नहीं था। मुझे लगा ये तेरे लिए हैं, पर यदि तुझे ही नहीं चाहिए तो मैं कहाँ जाऊं। जब कोई भक्त रोता है तो ब्रह्मांड का स्वामी भी सो नहीं पाते। उसी रात के सन्नाटे में एक सुनहरी और अलौकिक रोशनी के बीच गजपति महाराज को स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। प्रभु की आंखें बेहद अशांत और बेचैन लग रही थीं। एक भारी गूंजती हुई दिव्य आवाज में प्रभु ने आदेश दिया, राजन, मेरा भक्त बाहर भूखा और ठंड से तड़प रहा है और मैं यहाँ चैन से कैसे सोऊं? वो मेरे लिए सर्दी के दुर्लभ कमल लाया था और तुम्हारे पुजारियों ने उसे अपमानित करके निकाल दिया। जाओ, सबसे पहले मेरे उस भक्त को पद्म केसरी चाउल खीर खिलाओ और उसके लाए उन्हीं कमल के फूलों से मेरा श्रृंगार करो। मुझे अभी वे फूल चाहिए। सोचिए, जब स्वयं जगन्नाथ जी आदेश दे तो किसकी मजाल जो सो जाए। गजपति महाराज उसी वक्त पसीने से लथपथ हाफते हुए अपने बिस्तर से उठ बैठे। उन्होंने न अपना मुकुट पहना, न रथ मंगवाया। वे नंगे पैर ही राजगुरु और सेवकों को लेकर उस काली घनी सर्दी की रात में दौड़ पड़े। मशालें जल उठी और पूरे मंदिर परिसर में उस गरीब अपमानित संत की खोज होने लगी। आखिर एक मशाल की रोशनी मंदिर के पिछले हिस्से में धूल में पड़े एक कमजोर शरीर पर पड़ी। वो मनोहर दास थे, जो ठंड से कांपते हुए अपनी उस सड़ी हुई पोटली को अपने सीने से कसकर लगाए हुए थे। अगले ही पल ओडिशा के राजा ने वही किया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। वो उस भिखारी अवस्था में मनोहर दास जी के सामने उसी ठंडी मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गए। अपने हाथ जोड़कर और रोते हुए राजा ने हाफते हुए कहा, संत महात्मा, जागिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने स्वयं आपके फूल मांगे हैं। कृपया वो पोटली मुझे दे दीजिए। राजा और सिपाहियों को आधी रात में अपने सामने देखकर मनोहर दास घबराहट में उठ बैठे। उन्हें लगा कि दिन में पुजारियों ने अपमानित किया था और अब ये राजा उनकी पोटली छीनकर फेंकने आया है। डर के मारे अपनी पोटली को और कसकर पकड़ते हुए कांपती आवाज में वे गिड़गिड़ाए, नहीं महाराज, मजाक मत कीजिए, इसमें सड़न है, बदबू है, मैं ये नहीं दूंगा। एक भक्त का डर देखिए। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि उनके फूल प्रभु तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर उस भोले संत को क्या पता था कि आज उसके इन्हीं निश्चल आंसुओं ने स्वयं भगवान को जगा दिया था। राजा ने बड़े आदर और विनम्रता के साथ वो मैली पोटली मनोहर दास के हाथों से अपने हाथों में ले ली। रात के उस गहन पहर में जब मंदिर के विशाल द्वार खोले गए तो सीधे गर्भगृह की ओर प्रस्थान किया गया, जहां केवल दीपों की मृदुल ज्योति ही विग्रहों को आलोकित कर रही थी।
जैसे ही राजगुरु ने कांपते हाथों से उस काले सड़े हुए कीचड़ सी पोटली को प्रभु श्री जगन्नाथ के चरणों और विग्रह से स्पर्श कराया, वहां अचानक एक अलौकिक चमत्कार घटित हुआ। शंख और घंटियों की दिव्य ध्वनि के मध्य मानो गुलाबी आभा की एक तरंग उठी। उस क्षण विज्ञान मौन हो गया और भक्ति विजयी हुई। देखते ही देखते वो सड़ा हुआ कीचड़ ताजे खिले हुए सुगंधित गुलाबी कमलों में परिवर्तित हो गया। जिन पुष्पों पर ओस की बूंदें अब भी चमक रही थीं, उनकी दिव्य सुगंध से समस्त गर्भगृह सुवासित हो उठा। पर कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। प्रभु की आज्ञा के अनुसार पुजारियों ने तुरंत उन्हीं चमत्कारी पुष्पों से जगन्नाथ जी के मुख और हस्तों का मनोहर श्रृंगार किया और उसी समय मंदिर के बाहर गजपति महाराज ने स्वयं अपने हाथों से रजत कटोरे में गरम और सुवासित पद्म केसरी चावल की खीर उस भूखे अश्रुपूर्ण संत मनोहर दास को अर्पित की। ये चमत्कार केवल पुष्पों या खीर का नहीं था, ये मनोहर दास जी के निश्चल भाव का था, जिसे भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया था। उस रात्रि कमलों की दिव्य छटा के मध्य प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने सिद्ध कर दिया कि वे किसी महंगी वस्तु के आकांक्षी नहीं, वे तो केवल अपने भक्त के भाव के भूखे हैं। कमलों की वर्षा में आज नीलाचल झूम उठा। पद्म नम 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 पद्म वेश धरे मेरे नाथ जग सारा चूम उठा। जग नम 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 माघ की ठिठुरती रात में प्रेम ने दीप जला डाले। मेरे कीचड़ भरे अर्पण को प्रभु ने मुकुट बना डाले। जय हो पद्म वेश धर दीनों के रखवाले, मनोहर गाए आंसू भर मेरे नाथ निराले। मनोहर गाए आंसू भर मेरे नाथ निराले। और उसी अद्भुत घटना तथा मनोहर दास जी के निष्कपट प्रेम की स्मृति में आज भी जगन्नाथ मंदिर में पद्मवेश की परंपरा पूर्ण श्रद्धा के साथ निभाई जाती है, क्योंकि शीत ऋतु में वास्तविक गुलाबी कमल प्राप्त होना लगभग असंभव होता है। इसलिए बरछाता मठ के शिल्पकार 16 पीठ और चमकदार जरी से अपने हाथों से अत्यंत सुंदर कृत्रिम कमल तैयार करते हैं। ये वर्ष का एकमात्र ऐसा वेश है जिसे धारण कर प्रभु दर्शन देने के पश्चात विश्राम भी करते हैं। मान्यता है कि अपने भक्त के भाव से जुड़ा ये वेश उन्हें इतना प्रिय है कि वे रात्रि में भी इसे उतारना नहीं चाहते। और आज भी इस दिन उन्हें वही विशेष पद्म केसरी चावल की खीर का भोग लगाया जाता है, वही खीर जिसे स्वयं प्रभु ने अपने प्रिय भक्त मनोहर दास के लिए मंगवाया था। श्वेत और गुलाबी कमलों के उस अलौकिक वेश में सुसज्जित हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मुखमंडल को जब दूर से निहारा जाता है तो एक ही सत्य हृदय में उतरता है। दुनिया आपकी जेब और आपकी हैसियत देखती है, पर परमात्मा केवल आपकी नीयत देखते हैं। यदि आपका हृदय मनोहर दास जी की भांति सच्चा और निश्चल है तो आपकी अर्पित साधारण मिट्टी भी जगन्नाथ जी के लिए स्वर्ण बन जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी पुरी जाकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी के इस अलौकिक पद्मवेश के दर्शन किए हैं? या क्या आपको कभी उस दिव्य पद्म केसरी चावल खीर का प्रसाद खाने का सौभाग्य मिला है? अपने अनुभव हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। ऐसी ही अद्भुत भावपूर्ण कथाओं के लिए आपके अपने चैनल बटर एंड फ्लूट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और हाइप करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि प्रभु की यह महिमा हर घर तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली अलौकिक कथा में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।